स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक हुज नेम इज वर्ड एनालॉजी। और आज हम पढ़ेंगे वर्ड एनालॉजी रिगार्डिंग टूल एंड द पर्पस और आई कैन से एंड द एक्शंस दैट दे परफॉर्म। अब वर्ड एनालॉजी रेफर्स टू वर्ड कोरिस्पॉन्डिंग। इसका मतलब होता है कि एक वर्ड जो है वो दूसरे वर्ड को कैसे कोरिस्पॉन्ड करता है या वो क्यों कोरिस्पॉन्ड करता है, क्या रिलेशन है उन दोनों वर्ड्स के बीच में, वो रिलेशन पता लगाएंगे और उसके कोरिस्पॉन्डिंग हम अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे ना। जब भी टर्म आती है हमारी एनालॉजी, चाहे वो वर्ड एनालॉजी हो, लेटर एनालॉजी हो या फिर नंबर एनालॉजी हो, कॉन्सेप्ट सबका एक ही है कि इसका कॉन्सेप्ट है दैट इट वर्क्स ऑन 4 एंटिटीज। 4 एंटिटीज होती हैं। एंटिटी 1 कोरिस्पॉन्ड करती है एंटिटी 2 को। सिमिलरली एंटिटी 3 कोरिस्पॉन्ड करेगी एंटिटी 4 को। और क्वेश्चन आता है कि हमारे पास 3 एंटिटीज दी होती हैं और एंटिटी 4 एक क्वेश्चन मार्क होता है जो हमें फाइंड आउट करना होता है। ये हम फाइंड तभी कर पाएंगे जब हमें एंटिटी 1 और एंटिटी 2 के बीच में रिलेशन पता होगा। आज हम पढ़ रहे हैं वर्ड एनालॉजी में टूल्स एंड द एक्शंस दैट दे परफॉर्म। तो आज का रिलेशन होएगा टूल्स और उनके एक्शन। यहाँ पर एंटिटी 1 और एंटिटी 2 में हमें देखना है क्या रिलेशन है, या मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। अब सपोज मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई से नीडल जो है वो कोरिस्पॉन्ड करती है स्यू से, तो नाइफ किससे कोरिस्पॉन्ड करेगा। ऐसे से हमारे पास क्वेश्चंस होंगे इन आवर एग्जाम्स एंड इस क्वेश्चन मार्क को यू हैव टू सॉल्व, या यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह यू हैव टू फाइंड द आंसर। इधर आंसर डिराइव करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू लुक एट दीज 2 एंटिटीज, एंटिटी 1 एंड एंटिटी 2। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि नीडल और स्यू के बीच में क्या रिलेशन है। नीडल जो है वो एक टूल है और ये टूल क्या एक्शन परफॉर्म करता है, वो है स्यू। नीडल और स्यू के बीच में क्या रिलेशन है कि हम नीडल से ही स्यू करते हैं, तो टूल और उसका एक्शन। ऐसे ही नाइफ, जो ये रिलेशन है उसी रिलेशन को हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर नीडल एक टूल था, ऐसे नाइफ भी एक टूल बनेगा। जैसे नीडल स्यू करती है ऐसे नाइफ कट करता है, वेरी कॉमन। तो कट जो है वो उसका एक्शन बन गया और यहाँ पे कट मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें फर्स्ट 2 एंटिटीज के बीच में रिलेशन डिराइव करनी है। वही रिलेशन हमें एंटिटी 3 पे अप्लाई करनी है सो दैट आई कैन गेट एंटिटी नंबर 4। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। जैसे आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं टूल्स एंड देयर एक्शंस, ऐसे ही यू कैन व्यू द प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग वर्ड एनालॉजी। वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं रिगार्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ वर्ड एनालॉजी एंड द टॉपिक्स इंक्लूड लाइक कंट्री एंड करेंसीज, स्टेट एंड कैपिटल, एनिमल्स एंड द यंग वंस। तो उन सारे टॉपिक्स को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि जो वर्ड एनालॉजी हमारा टॉपिक है, इट इज़ म्योरली अ टॉपिक ऑफ रीजनिंग बट मोर इट इज़ ऑफ जनरल नॉलेज। यहाँ पर हमारी बेसिकली जनरल नॉलेज चेक की जाती है। अगर वी आर जनरली अवेयर अबाउट दीज टॉपिक्स एंड दीज टर्म्स तो हमें आंसर्स इजीली डिराइव हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें रिलेशन ही नहीं पता होगा कि कौन सा टूल क्या परफॉर्म करता है या उस टूल का यूज़ क्या है, हम अपने आंसर को जनरेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई लॉजिक है नहीं। इट इज़ ऑल अबाउट योर जनरल नॉलेज। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करो, लर्न करो, ताकि वर्ड एनालॉजी के कॉन्सेप्ट में यू डू नॉट लैग बिहाइंड। सो नाउ वी विल बी ड्रॉइंग अ टेबल ऑफ टूल्स एंड एक्शंस और उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स क्विकली ड्रॉ द टेबल। So now let us draw a table
उस टेबल के 2 कॉलम्स होंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं टूल्स और उनके एक्शन। तो फर्स्ट कॉलम में मैं बनाऊंगी मेरा कॉलम टूल्स का, एंड सेकेंड कॉलम विल बी दी एक्शंस दैट दे परफॉर्म। तो पहला टूल हम सपोज आई से एक्स, सो एक्स इज यूज्ड टू ग्राइंड। Next I talk about suppose let's say knife. Knife is used to cut. Then use of pen. Pen is used to write. Then speaker. Speaker is used to amplify the sound. तो स्पीकर क्या है, एम्पलीफाई करेगा साउंड को। फिर अगर मैं बात करती हूँ टूल कैलकुलेटर का, तो कैलकुलेटर टूल जो है कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। सो कैलकुलेटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट। देन नेक्स्ट नीडल, नीडल इज यूज्ड टू स्यू। तो ये एक छोटा सा टेबल हमने जनरेट किया है और इस टेबल के कोरिस्पॉन्डिंग अब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं जो हमें पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर पेन जो है वो कोरिस्पॉन्ड करता है राइट को, ये जब 2 कॉलम्स आते हैं इसका मतलब होता है सो इफ पेन कोरिस्पॉन्ड्स टू राइट देन बाइनोक्यूलर्स कोरिस्पॉन्ड टू व्हाट। अगर पेन राइट को कोरिस्पॉन्ड करता है तो बाइनोक्यूलर किसको कोरिस्पॉन्ड करेगा, दैट इज द क्वेश्चन। मैं पेन और राइट के बीच में पहले रिलेशन फाइंड करूंगी कि पेन जो है वो एक टूल है और राइट जो है वो उसका एक्शन है, एक्शन परफॉर्म करता है। यही रिलेशन मैं बाइनोक्यूलर्स के ऊपर अप्लाई करूंगी तो मुझे पता लगेगा बाइनोक्यूलर भी एक टूल होता है। और बाइनोक्यूलर मतलब दूरबीन, दूरबीन से हम देखते हैं तो एक्शन क्या परफॉर्म होगा यहाँ पर, दैट वी व्यू यूजिंग बाइनोक्यूलर्स। तो बाइनोक्यूलर से हम देखते हैं, वी व्यू। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एम्पलीफाई कोरिस्पॉन्ड करेगा स्पीकर से तो कार जो है सॉरी तो स्कूप जो है वो किसको कोरिस्पॉन्ड करेगा। एम्पलीफाई अगर स्पीकर को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है तो स्कूप किसको कोरिस्पॉन्ड करेगा। इन दोनों के बीच में हम रिलेशन देखेंगे। अब एम्पलीफाई जो है वो एक तरह का एक्शन है और वो एक्शन कौन परफॉर्म करता है, स्पीकर। तो स्पीकर हो गया टूल। अब क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में यू कैन सी के जरूरी नहीं है कि टूल और एक्शन ही आए, एक्शन और टूल वाइस वर्सा भी क्वेश्चन आ सकता है, घुमा फिरा के कुछ भी चांसेस और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यहाँ पर भी अब यही रिलेशन अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो स्कूप इज एन एक्शन और ये एक्शन परफॉर्म करता है एक टूल whose name is shovel. Shovel is the name of the tool which performs the action of scoop. तो ये हमें टूल्स पता होने चाहिए, उनके एक्शंस पता होने चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं पता होगा तो यहाँ पर रीजनिंग इज जस्ट के लॉजिक ढूंढना है, बाकी इट इज ऑल अबाउट जनरल अवेयरनेस। सो वी हैव टू बी जनरली अवेयर इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस रिगार्डिंग वर्ड एनालॉजी। और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज www.abhyasonline.in। रजिस्टर करने के बाद आपके पास प्रैक्टिस पेपर्स प्रोवाइडेड होंगे रिगार्डिंग एनी टॉपिक ऑफ रीजनिंग और एनी अदर सब्जेक्ट। तो आप उन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए इन ऑर्डर टू एनालाइज योर स्किल्स एंड टू फाइंड आउट कि आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स कौन से हैं। जो भी आपके वीक कॉन्सेप्ट्स हैं या जहाँ पर आपके टॉपिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आई सजेस्ट यू टू
Improve on that, practice more on those questions in order to excel in reasoning and score good in your exams. So till then, keep learning and keep practicing, and do register to our website, that is www.abhyasonline.in.